नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं जाजवान गांव में, और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान राजेश मौर्य जी मौजूद हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आप पेशे से किसान भी हैं, आपकी एजुकेशन इंजीनियरिंग लाइन से आप मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की नज़रें अपनी तरफ दौड़ा डाली, सिर्फ अपनी एक पीड़ा की वजह से, अपने मन की, अपनी खेती जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें हुए नुकसान की जो पीड़ा जब आपने राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता श्री राकेश टिकैत जी के सामने अपनी पीड़ा रखी, और वो जब वायरल हुई, उसके बाद इन व्यक्ति से, राजेश मौर्य जी से मिलने के लिए खुद राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता राकेश टिकैत जी कुछ ही पलों में इनके यहाँ निवास स्थान पर पहुँचने वाले हैं, और इनकी पीड़ा के बारे में जानेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। राजेश मौर्य जी का आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। राजेश मौर्य जी, आपके बारे में जैसा हमें पता लगा है, आप विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। आप इंजीनियर भी हैं, आप एक किसान भी हैं, आप एक लेखक भी हैं, आप एक गायक भी हैं। जैसा हमें पता लगा है, दर्शक जानना चाहते हैं राजेश मौर्य जी की विलक्षण प्रतिभा किस प्रकार से उभरी, और आपकी जीवन यात्रा के बारे में बताएं राजेश जी। सर, जीवन यात्रा तो क्या है, वही स्ट्रगल है। स्ट्रगल इंडिया में तो स्ट्रगल ही चलता है हमेशा जी। खेती है जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय है जी। पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको हम करते आ रहे हैं। बूढ़ों ने भी की, हमने भी की जी। हमारे जो पेरेंट्स हैं, पापा, उनने भी की जी। आज भी कर रहे हैं जी। तो खेती को एक शान समझा जाता था। जी 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 जी। शान इसलिए समझा जाता था, कभी भारत आज़ाद भी हुआ उस टाइम पे भी खेती की इतनी वैल्यू थी कि अनाज नहीं था हमारे पास, क्या बात, पेट भर सके। कमाल। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन व्रत रखने का बोला था, लाल बहादुर शास्त्री जी क्या बात है, क्या कि एक दिन व्रत रखो, हमारे इतना अनाज है नहीं जिससे हमारा गुजारा हो सके। क्या बात है। और आज उस अनाज की वैल्यू इतनी घट गई है। हाँ। या तो मेरे ख्याल से अनाज ही ज़्यादा पैदा हो रहा है। हाँ। और या फिर लोग खा कम रहे हैं, भूख खत्म हो गई। हाँ, भूख खत्म हो गई। क्या बात है, क्या बात है। तो इस व्यवसाय को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। हाँ। तो देखिए, फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं जी। हर चीज़ का बिजनेस होता है जी। लेकिन आज भी इंडिया को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। निश्चित तौर पर कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब क्या है? हमारी इंडिया की सोर्स ऑफ इनकम खेती है जी। हम बाहर अनाज एक्सपोर्ट करते हैं, जितने भी खेती से जो भी होता है, दाल, अनाज, जो भी मसाले हम एक्सपोर्ट करते हैं। जी जी। वो एक्सपोर्ट करके हमारा इंडिया में जो इनकम का सोर्स वही माना जाता है। जी जी। बट अब सरकार को देख के लग रहा है कि हमारा अब कृषि प्रधान नहीं, व्यवसाय प्रधान देश हो गया है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जो अब किसान की तरफ देखा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। हर साल फसल मर रही है। एक बार अगर किसान की फसल मरती है, 5 साल पीछे चला जाता है वो। बहुत गहरी बात आपने कह दी। सब आदमी खाद वाला, बीज वाला, ट्रैक्टर वाला किराया करता है जो जी। या जो भी उसमें और भी चीज़ें जो खेती में यूज़ होती हैं, सब ने अपने अपना पैसा कमा लेता है उससे। जी जी। बट जब वो फसल पकने को होती है, मर जाए, तो किसान की तो फसल मर गई। वो सबका पैसा चुकाना उसको, वो कहाँ से चुकाएगा? उसके घर में बच्चे भी हैं, कहीं बहन की शादी भी करनी होगी, कहीं मकान भी बनाना है, या कहीं बैंक से कर्जा भी लिया होता है, उनका किस्त भी भरनी है। तो जब हर चीज़ मर जाए तो वो कहाँ से देगा? जी जी जी। तो ऐसी हालत मेरे साथ भी। क्या बात। अब खेती कर रहे हैं तो
करनी तो पड़ेगी, ज़मीन छोड़ के कहाँ जा सकते हैं जी। जी, या तो सरकार रोजगार दे दे। सरकार यही सोच ले, जब खेती से कुछ बचता ही नहीं, मतलब या तो इतना बचता है कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता जी। कि भाई ये तो करोड़पति हैं पहले ही, ठीक है। और जब नहीं बचता फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती। हाँ, हम तो इतने तंग आ गए भाई, ये ज़मीन जमान हमारी सारी ले लो, इसमें सारी फैक्ट्री लगा दो। जब भारत को इससे ही इनकम हो रही है तो खेती की जरूरत ही नहीं करने की, अपना अनाज भी बाहर से मंगा लो भाई। बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपके वायरल होने के बाद और जो ओलावृष्टि और जो आपदा आई, प्राकृतिक आपदा, उसके बाद मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया हेलीकॉप्टर से, और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि भाई 1 हफ्ते या कुछ समय के बाद इनको सारा मुआवजा इनका तुरंत मुहैया कराया जाए। मेरे ख्याल से कोई साइलेंट मोड का हेलीकॉप्टर होगा जी। हमने तो यहाँ कहीं आते जाते देखा नहीं, ना कोई हेलीकॉप्टर आया, ना कोई गाड़ी आई, ना कोई बाइक पे भी नहीं देखा हमने तो कोई गिरदौरी करते हुए। अब उन बातों में 20 तारीख को ओले गिरे थे जी। आज देख लो कितने दिन हो गए। अब ये फसल मेरे ख्याल से हफ्ते में काटनी तो पड़ेगी, जो भूसा पड़ा है जैसी भी है। अनाज को देख किसान तो पूछता है, पेट भरता है उससे। हम तो मजबूरी में वो तो घर तो लाना पड़ेगा, चाहे उसका निकालने की किराया भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो खेत से तो उठा के लानी पड़ेगी। सड़ चुका है वो सारा अनाज। तो इसी वजह से अब कह रहे हैं गिरदौरी। अब फसल हम काट लेंगे, हमारे पास तो सबूत भी नहीं है जी, कभी क्या क्या बोया था, क्या बचा है फसल में। अगली फसल की फिर तैयारी कर देंगे, वो पैसे कहाँ से लाएंगे। अगली फसल तक का बोने का तो सरकार दे देना जमींदार ने, तब भी कम से कम लोगों का पेट तो भर देगा। ठीक बात है, कुछ तो उसको राहत मिलेगी। जी। लेकिन सरकार तो मेरे ख्याल से सो रही है जी, बिल्कुल ही। काम चल रहा है हमारा कहीं ना कहीं से, और पैसा ज़्यादा आ रहा होगा जी। किसान से नहीं आ रहा, तो किसान आज मरता जा रहा है, कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो अब इतने दिनों के बाद भी कोई अधिकारी नहीं आया। अब काट लेंगे, पीट लेंगे, उस फसल ले आएंगे घर, कब गिरदौरी करेंगे। अब आपने कहा कि सरकारी तंत्र का कोई भी अधिकारी किसी प्रकार से उन्हें कोई आपकी स्थिति से आपकी देख नहीं पाए, ना उन्होंने देखने का प्रयास किया अभी तक। और टिकैत जी आज आपके यहाँ निवास स्थान पर पहुँच रहे हैं, आपके दर्द को बांटने के लिए, उस दर्द पर मरहम लगाने के लिए आ रहे हैं। वो उस वाक्य के बारे में बताइए, किस प्रकार से टिकैत जी के साथ आपका संपर्क हुआ। ये एक बात बताइए, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, मान लो मेरा नाम राजेश है जी, राकेश टिकैत जी का राकेश नाम है जी। सरकार का भी तो एक सरकार नाम है जी। हर चीज़ की एक आइडेंटिटी है, पहचान है। तो टिकैत जी हैं जो, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई, मैं किसान के हक में हूँ जी, मैं आवाज़ उठाऊंगा जी। देखो जो उनसे बस में हो वो करेंगे जी। लेकिन सरकार अगर ये कहे ना मैं किसान के साथ हूँ, तो हम सरकार के पास करेंगे। क्या बात है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है सरकार के जो मुख्यमंत्री राजा बैठे हैं, अगर वो अपना नंबर सार्वजनिक कर देते, अपना मोबाइल नंबर, तो आप टिकैत जी के पास फ़ोन करने के बजाय और आप उनके मुख्यमंत्री जी के पास अपनी पीड़ा बताते, लेकिन उनका नंबर सार्वजनिक नहीं, इसलिए आपने टिकैत जी को फ़ोन किया। जब टिकैत जी ये कह रहे हैं कि मैं किसान के साथ हूँ, सरकार कह दे मैं किसान के साथ हूँ जी, हमें तो जो हमारे साथ है जी जी, हम तो उसी के पास फ़ोन करेंगे जी जी। हम तो किसी की जय बुलवा लो भाई, हमारा कोई मतलब नहीं। मोदी जी की जय, कांग्रेस की जय, इनेलो है, जो भी पार्टी, सबकी जय बोल देंगे हम। लेकिन ये तो कहो भाई किसान जिंदाबाद जी। उस वाक्य के बारे में बताइए, जब आपने किस परिस्थिति में, आपको कितना तनाव था जब आपने, और क्या वो समय था जब आपने राकेश टिकैत जी को फ़ोन किया, और कैसी वो वायरल आपने किया, या किस परिस्थिति में वायरल हुआ, उसके बारे में थोड़ा बता पाएँ। 20 तारीख को जब ओले गिरे, मैं खेत में गया जी, तो देखा सारी फसल का तहस नहस हो गई थी जी। और इससे जो पिछली फसल थी कपास, हमारे यहाँ कपास की खेती होती है जी, बिजली के कनेक्शन इतने हैं नहीं, तो कपास भी ख़त्म हो गई थी सारे गांव की। बारिश पहले भी इतनी तेज़ हुई थी कि बाढ़ आ गई थी बिल्कुल जी। वो फसल भी मर गई जी। जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसे उठा के हमने दूसरी फसल भी बोली जी। अभी इस पर भी पूरा खर्चा लगा लिया जी।
ये अभी जब पकने को होगी, बारिश ओले पड़ के एकदम यहाँ धक्का जाता है जी। बिल्कुल। और जो अंदर का दर्द है, अगर आदमी कोई नहीं सुनेगा तो आँख से तो निकलेगा। हाँ, तो वो इसी तरह मेरा निकला। कोई दिखा नहीं। अब मेरे पास ऐसा तो है नहीं, मैं कोई इतना बड़ा अधिकारी हूँ जो डीसी के पास सीधा फ़ोन कर दिया मैंने, सर मेरी फसल ख़राब हो गई है, गिरदौरी करवा दो जी। ठीक बात है। कौन मेरे को घुसने देगा, कौन मेरी सुनेगा? जी। तो राकेश टिकैत जी के पास मैंने फ़ोन कर दिया जी। हाँ, कम से कम उन्होंने मेरी बात तो सुनी। हाँ, कि भाई हाँ, तेरा हम बात को रखेंगे, दुनिया के सामने लाएं तो गए, किसान मरा पड़ा है। जी। मैं तो इनकी यही बहुत बड़ी बात मानता हूँ। जी। वो वायरल किस प्रकार से? आपने तो वायरल नहीं की। नहीं, मैंने वायरल नहीं की। वो किसी और एंड पे वायरल हुई और आपको कोई वायरल होने का शौक भी नहीं है। जो आदमी पीड़ा में, वो क्या अपनी पीड़ा के लिए गाता फिरेगा कि मुझे पीड़ा है? उसकी पीड़ा तो कोई ना कोई समझने वाला व्यक्ति चाहिए। मुझे भी समझ में नहीं आई। मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं, कुछ किया नहीं, कोई शेयर किया नहीं। तो ये 2-3 दिन बाद हर जगह यही, मेरा तो निकलना भी मुश्किल हो गया यार। हो क्या गया वहाँ समझ में बात नहीं आई। वो वायरल वहीं से हुई। इस बारे में मेरे को तो जानकारी भी नहीं थी। मैंने कोई इससे मतलब नहीं था कि तेरे को वायरल करना, कोई करना। मैं तो अब भी भाई हमारा मुआवजा दे दो, हम तो अपना गुजारा कर लें। राजेश जी मोर साहब, आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, फिर आपने बीटेक करी है। बीटेक करने के बाद आप खेती की तरफ ही रहे या पहले कुछ इंडस्ट्री में जाके कुछ फील्ड में काम किया आपने इंजीनियरिंग लाइन का? मैंने 2-3 साल गया था जी मैं प्राइवेट नौकरी में। जी। फिर वहाँ पे देते तो कुछ भी नहीं। 12-12 घंटे काम, शोषण ज़्यादा। 12-12 घंटे काम और 7-8 हज़ार रुपये महीना। उसमें वो खाएगा क्या, रहेगा क्या? कुछ भी नहीं। वहाँ उसको गुजारा करना ही मुश्किल हो गया। जी। तो और कुछ था नहीं जी। सरकारी गवर्नमेंट जॉब कहाँ है जी? जी। प्राइवेट में तो कुछ है ही नहीं। जी। तो खेती कर ली अपनी। जी। तो आप कितने किलों की खेती करते हैं साहब? मैं जी 6 किले तो मेरे हैं जी, बाकी मैं ठेके पे लेता हूँ जी। तो आपने अपनी पीड़ा के बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराया? कहीं अपनी मांग पत्र आपने कहीं अपनी पीड़ा को आपने बताया और डीसी ऑफिस जाकर? पोर्टल ऑनलाइन खोला था, उस पर डाली थी जी। वो कहते 72 घंटे तक खुला रहेगा, उस पर डाली। उस पर तो डाल दिया अभी, अब आज तक तो कोई आया नहीं। पता नहीं, तो वहीं से बैठे बैठे उनको पता लग गया कि इतने ओले पड़ रहे हैं, इतने मुआवजा देना। उनको ही पता है जी, हमें तो पता भी नहीं। तो आपका ज़िला ये जींद पड़ता है? जी। तो आपसे नेशनल मीडिया ने भी आपसे बात करी, आपकी पीड़ा को जानना चाहा। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं एक किसान के रूप में, कि किस प्रकार से किसान की सरकार क्या मदद कर पाए? सरकार एक तो जो इस वक्त हालत है किसान की, किसी के भी नुकसान हुआ हो उसको कम से कम अगली फसल बोने तक का तो उसको मुआवजा दिया जाए जी, उसका गुजारा हो सके जी, और दूसरी बात, अगर यही हालत सिस्टम ना बदला तो जी खेती करने वाला आगे मिलेगा नहीं कोई। ये तो ज़मीनें या तो सारी नीलाम हो जाएंगी, और नीलाम भी कर देंगे तो वो भी आके इसमें खेती करेंगे, वो कौन सा लोहा बोएंगे इसमें। इस तो ऐसे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी जी। जी, कब तक पेट भर पाएगा ये इस देश का। जी। चलिए जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं, और सरकार का भी ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं चैनल के माध्यम से। जब किसानों के ऊपर इस प्रकार की आपदा आती है तो उस प्रकार के मामले में किसी भी स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उसको आपदा के रूप में लेकर अधिकारियों को तुरंत मौके मुआयने पर पहुंचना चाहिए, और उनकी जो पोर्टल पर डाली गई, दर्ज कराई गई आपत्तियों पर संज्ञान लेना चाहिए। उनकी वस्तुस्थिति से प्रशासन को, सरकार को अवगत कराना चाहिए, और सरकार किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए तुरंत मुआवजा राशि किसानों के खाते में पहुँचाई जानी चाहिए, ताकि किसान दोबारा से इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति से उभर पाए और अपने परिवार का लालन पालन कर पाए। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।